हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष दूं। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम परमेश्वर से किस तरह बात कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे थे जो मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि हम परमेश्वर से कैसे बात कर सकते हैं। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे बहुत तरीके हैं कि हम परमेश्वर से किसी भी तरह से बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा कि हम परमेश्वर से किस तरह बात कर सकते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर आदम से बात किया करते थे। हालेलुया। परमेश्वर ने हवा को बनाया, परमेश्वर हवा से बात किया करते थे। हालेलुया। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो उत्पत्ति 2:15 में लिखा हुआ है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। हालेलुया। आदम को आज्ञा दी किसने? परमेश्वर ने। परमेश्वर आदम से बात किया करते थे। आदम कौन? जो दुनिया का पहला इंसान था, उससे। और पहली स्त्री कौन थी? हवा। परमेश्वर उससे बात किया करते थे। और परमेश्वर ने कहा था कि तू इस बुरे भले ज्ञान के फल को ना खाना। बात अलग है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर बात किया करते थे। और अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो परमेश्वर नूह से बातें किया करते थे। हालेलुया। नूह नबी से परमेश्वर बात किया करते थे। अगर आप पढ़ें उत्पत्ति 6:13 में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा। हालेलुया। परमेश्वर नूह से भी बातें किया करते थे। हालेलुया। बहुत सा परमेश्वर से बातें की। और अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा। परमेश्वर अब्राहम से भी बातें किया करते थे। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से बातें किया करते थे। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन 3:2, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर मूसा से भी बातें किया करते थे। हालेलुया। पढ़ें 3:2 में लिखा हुआ है निर्गमन में कि परमेश्वर के दूत ने एक कटली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है। मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्यकारों को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों जल रही है। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। हालेलुया। परमेश्वर मूसा से भी बातें करते थे। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा बातें करते थे। हालेलुया। और अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर सिर्फ पुराना नियम में ही बातें किया करते थे, नया नियम में बातें नहीं होती थी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 9:5 में लिखा हुआ है, 9:3 में, परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा और एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू मुझे सताता है। यहां पर भी परमेश्वर से बात करें, न्याय नियम के अंदर भी। हालेलुया। पूरी बाइबल भरी हुई है। परमेश्वर उससे बात की। परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो से बात की और किसको स्पर्श हुआ, किसी को दर्शन हुए, किसी को दर्शन के द्वारा बात की। जिस तरह मुझ तरह झाड़ी जल रही थी, पहले उसको दृष्टांत दिया। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो थे, परमेश्वर आग में चले गए और उनसे बात की। दानियल जब शहरों के मांद में था तो परमेश्वर उनसे बात की। ये एक स्पर्श होता है। हालेलुया। कि परमेश्वर से कैसे बात कर सकते हैं। अगर आप भी परमेश्वर से बात करना चाहते हैं तो हम लोग आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हालेलुया। आत्मा के द्वारा। आत्मा जैसे कि शद्रक मेशक अबेदनगो थे, ये वहां पर प्रवेश में से बात को नहीं कर रहे थे। वहां पर यह है कि वहां पर एक स्पर्श था यहोवा परमेश्वर का, जो वो उससे चैलेंज कर रहा था। राजा कह रहा, हम तुझे हम फेंक देंगे, और ये कह रहा था, हाँ हमें फेंक दो आग में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारा अगर हमारी मदद भी ना करे तो भी हम परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर इनसे प्यार करता था। और जब आग में डाला गया तो परमेश्वर का बीच में पहुंच गया। एक स्पर्श था।
हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर से बात कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट, बहुत बड़े बड़े दुर्घटनाएं, बहुत बड़ा बड़ा कुछ हमारे साथ ऐसा होता है जीवनों में कि हम संभल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे आत्मा में है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। आप आत्मा के द्वारा परमेश्वर से बात कर सकते हो। हालेलुया। जैसे कि दानियल था। अब दानियल क्या कर रहा था जब शैतानों के मांद में था? वो नाच खोड़ी रहा था वहां पे। वो परमेश्वर से आत्मा के द्वारा बात कर रहा था। वो एकांत मन होकर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाकर, परमेश्वर को उस रूप में प्रकट कर कर, परमेश्वर से बातें कर कर। तो ये तो जो शेर थे वो खूंखार शेर थे, वो छोड़ते नहीं थे किसी को भी, और भूखे शेर थे। और वहां पे क्या लिखा कि उसको कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। वो बच गए। ये होती है आत्मा के द्वारा बातें करना। अगर आप आत्मिक बन जाओगे तो आप भी ऐसा ही परमेश्वर से बातें करने वाले हो जाओगे। हालेलुया। दूसरी बात, वचनों के द्वारा। जब हम वचन पढ़ते हैं तब क्या होता है? अद्भुत कार्य होता है। वचनों के द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि अगर हम कई बार बाइबल खोलते हैं सीधा और हम उस वचन को पढ़ लेते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि तेरा अंत होने वाला है, हम घबरा जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया, ये गलत है, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। आप बाइबल खोलें, प्रार्थना करें, प्रभु जी जो वचन मेरे लिए अच्छा हो। आप देखना 3 पेज पढ़ोगे बाइबल के, 3 पेज में से आपको कई बार कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी बातें होंगी, 1-2 लाइनें जो आपके माइंड में अंदर चली जाती हैं। हाँ ऐसा, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा। और वही 3 बातें जब आप संकट में होगे, मुश्किलों में होगे, जब आपका मन करेगा परमेश्वर से बात करने के लिए, वो 3 बातें ही आपको परमेश्वर से बातें करवाएंगी। आप वचनों के द्वारा भी परमेश्वर से बात कर सकते हो। हालेलुया। और तीसरा बात है, पास्टर के द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने कुरनेलियस को आशीष दी थी तो परमेश्वर ने क्या कहा था? उस दास को बुला और उसके द्वारा दूध का चमत्कार होगा। हालेलुया। तो पास्टर के द्वारा भी हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य होते हैं। हम बात कर सकते हैं परमेश्वर से। या कुछ ऐसी बातें होती हैं जब हम उत्तर मांग रहे होते हैं कि प्रभु जी हमें उत्तर दो, हमें उत्तर दो, तो पास्टर की प्रार्थना के द्वारा, पास्टर की कुछ वचन के द्वारा, पास्टर से कॉल के द्वारा, या कुछ ऐसी बातों के द्वारा जो आपके साथ हो रही होती है, तो वो भी आपको एक उत्तर मिल जाता है पास्टर के जी के द्वारा आपके जीवनों में। तो हम पास्टर जी के द्वारा भी हम लोग परमेश्वर से बात कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति हम मान लो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, और उसके मन में 3 बातें हैं। वो कह रहा है कि 3 बातें, मेरा 3 बातों को मुझे उत्तर दिया जाए। वो 1 साल से घर से बाहर नहीं निकला और उससे कोई बात नहीं हुई परमेश्वर की। और जब वो 366वें दिन निकला तो पास्टर ने उसे क्या कहा कि प्रभु तुझे आशीष दे। प्रार्थना के अंदर कह रहे हैं कि तुझे, तेरे साथ ऐसा हो, तेरे साथ ऐसा हो। वो 3 बातें उसने कह दी। तो 1 साल से वो बेचारा कमरे बंद था परमेश्वर से बात करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के दास ने 1 सेकंड में बोल दिया। हालेलुया। तो हमारे जो आदरणीय जो पास्टर जी होते हैं, हम उनके द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं। और चौथी बात कि सपनों के द्वारा। हालेलुया। ये कईयों को मिलता है सपनों का वरदान, और कई को मिलता है सपनों का उत्तर आंसर देने का वरदान। हालेलुया। और सपनों के द्वारा हमसे बात करते हैं परमेश्वर। अब ये नहीं है कि कुछ लोग मुंह से बोलते हैं कि जी मेरे घर में, मेरी डोलू के अंदर, उसके अंदर एक लाल रंग का तवीज़ था, परमेश्वर ने कहा डोलू को बाहर फेंक दो, तेरे घर में शांति हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब हमारा जो दिमाग हमसे कहता है वो होता है। ये बहुत हाई प्रोफेशनल बात है कि सपनों के द्वारा बात करना। अब सपनों में कुछ भी हो सकता है, वो हमें समझना पड़ता है, हमें छांटना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। और जो टमाटर लेने जाते हो तो क्या करते हो? सीधे टमाटर नहीं डलवाते, आप उनको छांटते हो, जो अच्छे वो लेते हैं। अगर हमें सपने नेगेटिव आते हैं तो परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। वो हम सोचते परमेश्वर ने ऐसा कह दिया तेरे 3 दिन बाद तू मरने वाला है, अब मेरा क्या होगा? एक सपना आया तो मेरा सच होगा, मेरा सपना सच हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जो अच्छी बात उनको रखो, जो गलत बातें उनको बाहर निकालो। इसलिए आप सपनों के द्वारा भी परमेश्वर से बात कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। और लास्ट बात है कि स्वर्गदूतों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं। अब अगर आप पढ़ोगे लुक्का में, लुक्का 1:26 में लिखा हुआ है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। हालेलुया। परमेश्वर ने भेजा स्वर्गदूत को। हालेलुया।
जब लिखा हुआ पढ़ोगे कि परमेश्वर से क्या कहा, हे कुरनेलियुस तेरे दान स्मरण किए गए हैं, तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास तेरे दान पहुंचे हैं। ये स्वर्गदूत ने आकर कहा था, परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा भी हमसे बात करते हैं। हालेलुया। पहली बात परमेश्वर हमसे आदम से की, इन सबसे की, और नूह से की, अब्राहम से, मूसा से परमेश्वर बात करते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा, पास्टर जी के द्वारा, और सपनों के द्वारा, और दर्शन के द्वारा भी। कई बार हम दर्शन देख लेते हैं कि हाँ ये दर्शन मेरा पूरा होगा प्रभु यीशु मसीह का। आप दर्शनों के द्वारा भी परमेश्वर से बात कर सकते हैं, और लास्ट की स्वर्गदूत के द्वारा भी परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत हमारी कई बार उत्तर दे जाती है हमें बातों, हम सोचते हैं कि कैसे होगा, कब होगा, हमें पता नहीं लगता कैसे कब होगा, लेकिन स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में चिन्ह प्रकट कर देते हैं। हालेलुया। हम कहते हैं परमेश्वर हमसे बात करो, प्रभु हमसे बात करो, प्रभु बात नहीं कर रहे, प्रभु बात नहीं कर रहे, और परमेश्वर अपना कार्य करके जा चुके होते हैं। बस हमने समझने की जरूरत होती है। मैंने पहले बताया था कि एक व्यक्ति जब पहाड़ी से गिर गया नीचे, गिरने के बाद वो क्या कह रहा है कि उसके हाथ में, और रात को गिरा, उसके हाथ में एक लकड़ी आ गई, उसने लकड़ी को पकड़ लिया जब पहाड़ी से गिरा वो, और वो क्या कह रहा है कि प्रभु प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे बचाओ। आपके वचन में लिखा हुआ है आप स्वर्गदूतों को भेजोगे, आप ऐसा करोगे, ऐसा करो, प्रभु मुझे बचाओ। परमेश्वर से क्या कह रहे हैं कि अपने हाथ को तू छोड़ दे, लेकिन वो क्या कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। फिर प्रार्थना कर रहा है, फिर कई बार कोस भी रहा है, मुड़बड़ा भी रहा है कि प्रभु आप मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। और जैसे हम भी कई बार कहते हैं, प्रभु आप हमसे बात नहीं कर रहे हो, हमसे कब बात होगी, आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो, आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो। और उसी घड़ी परमेश्वर आपके घर में आए, पास्टर जी घर में आए, और आपने उनको पानी तक नहीं पिलाया। उन्होंने पूछा जी जगसीर कहाँ पे हैं, जो घर का मुखिया है जी, वो तो प्रार्थना में बिजी हैं, वो परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। पास्टर जी आए, पानी तक नहीं पिलाया और चले गए, और वो कमरे में बैठा ही कह रहा है कि प्रभु मुझसे बात करो, प्रभु मुझसे बात करो। इधर ये व्यक्ति जो पहाड़ी से गिरा, ये भी कह रहा है कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार करो। परमेश्वर करे अपने हाथ को छोड़ दे, ये कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। जब सुबह हुई तब क्या हुआ, जब सुबह हुई तब क्या हुआ कि परमेश्वर ने, जब उसने देखा कि जब रोशनी हुई है, रोशनी होने के बाद क्या हुआ कि देखा कि सिर्फ 2 गिट का फासला था, और 2 गिट के फासले के द्वारा क्या था कि नीचे जमीन थी। हालेलुया। तो ये परमेश्वर कह रहे थे कि अपने हाथ को छोड़ दे। वो सारी रात लटका रहा हो, और वो जो इंसान कह रहा था कि प्रभु मुझसे बात करो, और जब पास्टर उसके घर पे आए तो पास्टर के द्वारा उसके जीवन में कार्य होना था, लेकिन उसने तुच्छ जाना और उधर ही रहा हो। नहीं 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 नहीं, ऐसे हमारे जीवन में होता है कि हम आशीष हमारे सामने पड़ी होती है, हम कभी जाते हैं राइट लेफ्ट फ्रंट बैक, ऐसे घूमते रहते हैं, दाएं बाएं सीधा पीछे, दाएं बाएं ऐसे राइट लेफ्ट बैक जाते रहते हैं, लेकिन आशीष हमारे सामने पड़ी होती है, हमें दिखती नहीं आशीष। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। लास्ट बात की, परमेश्वर सीधी बात करते हैं। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर जैसे परमेश्वर मेरे से बात करते हैं, आप भी कहोगे प्रभु मुझसे बात करो, मैंने ऐसे बात करनी है। अगर आप आत्मिक तौर से नहीं बात कर सकते, सपने के द्वारा नहीं कर सकते, आत्मिकता में नहीं कर सकते, पास्टर के द्वारा नहीं कर सकते, वचन के द्वारा नहीं कर सकते, दर्शन के द्वारा नहीं कर सकते, तो आप कहें कि प्रभु मुझसे सीधी बात करो, तो परमेश्वर आपसे सीधी बात भी करेंगे। हालेलुया। और मैं इससे प्रार्थना नहीं कर रहा, मुझे गवाहियाँ चाहिए इस बात की कि आप कहो कि हमने जब परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझसे सीधी बात कर, और आप परमेश्वर की चमत्कार को देखने पाएं, और परमेश्वर की रोशनी को देखने पाएं, एक पवित्र आत्मा कबूतर के चिन्ह को देखने पाएं, एक अभिषेक को देखने पाएं, और परमेश्वर आपसे बात करें, और आप कहें कि हाँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया है, और परमेश्वर ने मुझसे बात की है। हालेलुया। समय कम होता है मेरे पास, इसलिए मुझे थोड़ा शॉर्ट में बोलना पड़ता है, और उम्मीद है कि आप समझते इन बातों को। प्रभु आपको ब्लेस करें, और आज शाम की लाइव प्रार्थना जरूर देखें। मिरेकल मनी की प्रार्थना है, परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाले हैं, और निश्चय बड़ा चमत्कार होने वाला है आप लोगों के जीवन में। शाम को 22 जून शाम को 8 बजे मेरे ही चैनल पर, और जरूर लाइव जुड़ें। प्रभु आपको ब्लेस करें। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग चाहते हैं कि हम
परमेश्वर से बात कर सके मेरे पिता। इनकी आत्मिक आंखें खोलो मेरे पिता, और देख सके मेरे पिता एलीशा के चेलों की तरह मेरे पिता। और मेरे पिता आप इनसे बात करें मेरे पिता, इनकी घर का जो भी समस्या है, इनके घर के जो भी संकट है मेरे पिता, उन संकटों से इन्हें बाहर निकालो मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। जो लोग आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं मेरे पिता, इन्हें आत्मिक बढ़ाओ मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए, या आशीष होने पाए मेरे पिता। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सृष्टि का कर्ता मेरे पिता। ये जो लोग कह रहे हैं कि प्रभु मुझसे बात कर, और अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, आप अपने स्पर्श के द्वारा इनसे बात करें मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। और आज विश्वास करता हूँ मैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप इनसे बात करने वाले हैं मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु, जो आपको पुकारते हैं मेरे पिता, आप इनसे बात करें मेरे पिता, और इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करें। प्रभु यीशु मसीह का नाम मांगते हैं, आमीन। सो निश्चय परमेश्वर आपसे बात करेंगे। एक बड़ी गवाही को तैयार रखें। प्रभु आपको ब्लेस करें, आमीन।